ये जितने भी फंक्शन है ना जिनमें अपॉन में x आ रहा है, आपको पता होगा अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता। ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो आज से पता होना चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में कभी भी नंबर के अपॉन में 0 आ ही नहीं सकता। अगर आ गया समझ जाना कि वो अनडिफाइंड हो गई, जिसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना। अपॉन में 0 नहीं आएगा। मतलब अगर मैं इन एक्सप्रेशन की बात करूं तो इनमें जो भी हैं, जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी ये एक्सप्रेशन हैं, इन सब के लिए डोमेन जो होगा वो कम से कम 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना। 0 के अलावा सारे नंबर ऐसे एक्सेप्ट होंगे। अब बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 1/x² की बात करूं, y बराबर 1/x² की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें हम लोग 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर रख सकते हैं, मतलब 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले तो हम लोग 0 की चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम लोग 0 के पास होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि तुमने इसमें 0 से जस्ट बड़ा नंबर रखा 0.1 है ना, या 0.000001, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, और छोटा नंबर हो जाएगा। भाई 0 के पास वाला नंबर अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, और अगर उसका 1 करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। जैसे 1/0.000001, इसका मतलब क्या है, दिस इज 10⁶ और 7। इसका मतलब क्या है कि 1/0 की तरफ जितना ये नंबर जाएगा, 0 की तरफ जितना ये नंबर जाएगा उतना ही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन ना तो कभी x 0 हो सकता है और ना ही कभी y इन्फिनिटी हो सकता है। इसका मतलब क्या है लाला, अरे भाई एसिम्प्टोट बनेगी यहाँ पे, मतलब x 0 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y जो है वो अनंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, x 0 की तरफ जाएगा, y अनंत की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे x अनंत की तरफ जाएगा, x को हम लोग जितना बड़ा करेंगे 1/ बहुत बड़ा नंबर, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या बोलोगे, जितना हम 0 की तरफ होंगे उतना नंबर अनंत की तरफ होगा, और जितना हम अनंत की तरफ जाएंगे उतना नंबर 0 की तरफ जाएगा। कुछ ऐसा ये ग्राफ बनेगा। ये कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। हाइपरबोलिक, वैसे ये हाइपरबोला है नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ हाइपरबोलिक नेचर का होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर हम लोग निगेटिव वाले एक्स रखेंगे तो भाई चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, यही तो खासियत है ना। अगर तुम -1 का स्क्वायर करोगे तभी भी 1 आएगा, +1 का करोगे तभी भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तभी भी 4 आएगा, +2 का करोगे तभी भी 4 आएगा। इसका मतलब जो निगेटिव वैल्यू तुमने रखी है ना उसके लिए जो y की वैल्यू है, पॉजिटिव के लिए भी वही y की वैल्यू आएगी। समझ में आया ना। मतलब जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बना है हूबहू वैसा ही ग्राफ निगेटिव के लिए भी बनेगा, और कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया। इसका डोमेन सभी को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहां से कहां तक है आप लोग बोल सकते हो, सर पूरा डोमेन है 0 को छोड़कर। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं, क्या आपको रेंज दिख रही है? बिल्कुल रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, 1 नेगेटिव है नहीं। इनको डिवाइड करोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो आया भी है, ग्राफ में भी दिख रहा है। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं उसकी रेंज क्या है, आप क्या बोलोगे? रेंज जो है वो 0 से शुरू है। 0 है क्या? नहीं, कभी 0 नहीं होगा। x कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है तो 0 पे ओपन लगेगा मेरे लिए, और कहां तक गया ये? अनंत तक। अनंत पर तो बाय डिफॉल्ट ओपन आता है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी।